बरेली शरीफ में 18, 19, 20 यानी 18 अगस्त से उर्स से आला हजरत है मेरे अजीज। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा मसला हो गया यार। मसले की बात क्यों ना है उन लोगों के लिए जो जाएंगे बरेली शरीफ उर्स से आला हजरत में। जाएंगे इंशाल्लाह, हम भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये चंद बातें हैं, इन पर ध्यान दे लीजिए। ये हर मुसलमान को जानना बेहद जरूरी है मेरे अजीज। चलिए वो बातें आपकी स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं। उससे पहले छोटी सी मेरी गुजारिश है आपसे, अगर हमारे चैनल सलमान रजा ऑफिशियल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। इससे होगा ये कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाले अच्छे और सच्चे पैगाम इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे और उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा हर परेशानी से महफूज रखे, अल्लाह आपकी नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोग भी आमीन कह दिया करें। आपकी स्क्रीन पर देखिए, दरगाह पर चादरें ना लेकर आए, रकम बचाकर गरीबों को पढ़ाएं। अब जरा पूरा मामला सुनिए, ये बहुत बड़े मसले की बात है मेरे अजीज। हाँ, उर्स में जाने वालों ध्यान से सुनो। वहां के बरेली शरीफ के प्रबंधक और सज्जादा नसीन मुफ्ती अहसन रजा खान ने अपील की कि दरगाह पर कपड़े की चादरें न लेकर आए, इन पर खर्च होने वाली धनराशि बचाकर गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करें, उन्हें कॉपी किताबें दान करें, उनके स्कूल की फीस चुका दें, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राशन उपलब्ध कराएं, उनके लिए कपड़े आदि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं खरीद दें। दरगाह पर अकीदत पेश करने के लिए फूल या फूलों की चादर चढ़ा सकते हैं। जुलूसों के साथ साउंड सिस्टम लेकर नहीं आने की भी अपील की है। इन बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा ना हो बजाय सवाब के और गुनाह में डूब कर बल्कि आए हम। और आगे सुनिए, अभी जाए नहीं, स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं और नहीं तो छोटा छोटा चमक रहा होगा आपको, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इस बार 107वां उर्स रज़वी 18 से 20 अगस्त तक है। इसकी तैयारियों को लेकर दरगाह से जुड़े पदाधिकारी एवं कमेटियां बैठक कर रही हैं। गुरुवार की बैठक में सज्जादा नसीन अहसन रजा खान मियाँ ने कपड़े की चादरें नहीं चढ़ाने की अपील की है। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि दरगाह पर कपड़े की एक चादर होना अनिवार्य है। एक चादर गंदी होने पर दूसरी चादर चढ़ाई जानी चाहिए, इसके अलावा अन्य चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है और यही हकीकत है। इसी को लेकर मेरे अजीज, मेरे इमाम अहमद रजा खान आला हजरत ने भी फतवा दिया था कि कपड़े की चादरें चढ़ाने की बजाय उन धनराशि को गरीबों पर खर्च करो। सुभान अल्लाह। उर्स में बरेलवी सुन्नी मसलक को मानने वाले लोग देश विदेश से आते हैं। दरगाह पर हाजिरी देने वाले अधिकतर लोग चादरें चढ़ाते हैं। उनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक होती है। कुछ विशिष्ट लोग 1 लाख रुपए तक की चादरें लेकर आते हैं। वे अकीदत पेश करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान है। यदि वे चादरों की धनराशि बचाकर गरीबों पर खर्च करेंगे तो सवाब जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या बताया कि एक चादर जब तक गंदी ना हो जाए तब तक दूसरी चादर हमें चढ़ाने का हुक्म नहीं है। लेकिन 1 लाख, 5000, 10,000, 1 लाख तक की चादरें लेकर आते, भाई क्या जरूरत है मेरे अजीज। आप देखो, हुजूर मुफ्ती अहसन रजा खान साहब ने क्या बताया कि आप उस पैसे को बचाकर गरीबों में, मतलब ऐसे लोगों में तकसीम करो जहां जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, माशाल्लाह, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे पैसों की वजह से, उनको किताबें दिलवाएं। कोई मरीज ऐसा है जो इलाज नहीं करवा पा रहा हो पैसों की वजह से, उसका इलाज करवा दें। उन पैसों से करोड़ों रुपया वेस्ट जाता है मेरे अजीज इसी तरीके से। और वो चादरें चढ़ती हैं, फिर वो चादरें उतर के फिर उन दुकानदारों तक पहुंच जाती हैं। ये आप सब जानते हैं। लेकिन बरेली शरीफ में ऐसा अधिकतर नहीं होता है। वहां ज्यादातर लोग अकीदत और मोहब्बत में फूल पेश करते हैं गुलाब के। हाँ मेरे अजीजों, बहरहाल समझदार के लिए इशारा काफी है। बात तो और बहुत सारी मैं दरगाह के ताल्लुक से आपको बता सकता हूँ। हाजिरी का तरीका क्या है, और सजदे कर रहे हैं जो ना इल्म लोग, कम इल्म लोग हैं, जिनको इल्म नहीं है, जिनको मालूम नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं वो इन चीजों को मना फरमाते हैं। 4 हाथ दूर से खड़े होकर आप फातिहा पढ़े, समझिए आप 4-5 कदम दूर से आप जो है फातिहा पढ़े, अकीदत और मोहब्बत से सलाम पेश करें। मेरे अजीज, तरीका है हाजिरी देने का भी, फातिहा पढ़े, दुआ मांगे अल्लाह की बारगाह में, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे कि या अल्लाह इन बुजुर्गों के सदक़े में तो हमारी दुआओं को कबूल कर ले। हाँ मेरे अजीज, मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताता हूँ, जान अहमद वीडियो को छोड़ के। आज का कलाम नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना मेरे अजीज। 16 अगस्त है और चांद की 21 तारीख हो चुकी है। जी हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला बरेली शरीफ में हमारे राशिद रजा मरकजी जो फतेहगंज पश्चिमी में एक कॉलेज बना रहे हैं बच्चियों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी संग बुनियाद का मामला शुरू हो गया है और वहाँ पर काम भी शुरू होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, बरेली शरीफ में एक सोसाइटी है, देखिए राशिद रजा मरकजी जो स्कूल बनवा रहे हैं गरीब बच्चियों के लिए, और ऐसी
ऐसे मामलात बन गए हैं वहाँ पर बरेली शरीफ के अतराफ में कि आप सब जानते हैं किस कदर लड़कियाँ मुर्तद हो रही हैं। दूसरी बात, बरेली शरीफ में एक सोसाइटी है, वो गरीब बच्चों के निकाह में मदद करवाते हैं। उस सोसाइटी का नाम है हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी। इंशाल्लाह ताला तो राशिद रज़ा मरकज़ी साहब के जो वहाँ पर कैंप लग रहा है वहाँ भी हाज़िरी होगी अपनी, और जो हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी वाले हैं इंशाल्लाह ताला वहाँ भी हाज़िरी होगी बरेली शरीफ में। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें उन लोगों को भी। उसी दिन इंशाल्लाह ताला वीडियो के जरिए से आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हक पर हैं, सच्चा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बेशुमार लोग उनसे जुड़े हुए हैं मेरे अजीज़। हाँ, आप तहकीक करें, पहले देखें वाकई ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप उनकी हेल्प करें और उनकी सपोर्ट में रहें। अल्हम्दुलिल्लाह जो बरेली शरीफ के लोग रहने वाले हैं, देखने वाले हैं हमको। चलिए मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, और आज का ये मनक़बत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में पढ़ रहे हैं, रज़ा रज़ा मेरे रज़ा। चलिए कलाम शुरू करते हैं। मोहब्बत से कहें एक बार सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना और किसी का भी दिल मत दुखाना। माँ बाप को हमेशा राज़ी रखना। माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह आपसे राज़ी है। नमाज की पाबंदी करें, नमाज कभी किस हाल में मत छोड़ो। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है मेरे अजीज़। लेट का पढ़ सकते हो लेट का पढ़ो, बैठ का पढ़ सकते हो बैठ का पढ़ो, इशारों से पढ़ सकते हो इशारों से पढ़ो, लेकिन नमाज मत छोड़ो मेरे अजीज़। नमाज मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो क्या औकात है हमारी फिर हम नमाज छोड़ें मेरे अजीज़। नमाज की पाबंदी करो। चलिए अब कलाम सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए इस मनक़बत को पेश करते हैं, हकीकत में आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा। जो सुन्नियत की जान है, जो कौम का इमाम है, जो सुन्नियत की जान है, जो कौम का इमाम है, नबी का जो नबी का जो नबी का जो गुलाम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा। नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा उनके नूर को। नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा उनके नूर को। ऐसा कौन है ऐसा कौन दोस्त तो बताता हूँ, सुनो सुनो है ऐसा कौन दोस्त तो बताता हूँ, सुनो सुनो वो इश्क का वो इश्क का वो इश्क का इमाम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा। हाँ नबी का प्यारा लाडला जो इल्म का पहाड़, जो नजदियों के वास्ते तो शेर की दहाड़ है। नबी का प्यारा लाडला जो इल्म का पहाड़, जो नजदियों के वास्ते तो शेर की दहाड़ है। वहाँ भी
जिससे डर गए बहुत से ही सुधर गए, ये जिसका फैज़ आम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा मेरे रज़ा मेरे रज़ा। कहे या रसूल अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह, और एक बार नारा लाए मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुनिए हाँ, रज़ा के बाद मुस्तफा रज़ा हमें अता हुए, रज़ा के बाद मुस्तफा रज़ा हमें अता हुए, जिन्होंने हर मुरीद को मिलाया गौस पाक से, रज़ा के बाद मुस्तफा रज़ा हमें अता हुए, जिन्होंने हर मुरीद को मिलाया गौस पाक से। अब सफीर कहाँ, अब सफीर कहाँ, अब सफीर कहाँ, सिवाए अज़हरी मियाँ दिया हमें, दिया हमें, दिया हमें इनाम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा। और सुनिए, रज़ा के बाद मुस्तफा रज़ा कदरिया देखी, हाँ हमारे प्यारे अज़हरी मियाँ का जलवा देखिए, हरम में रुतबा पा गए ज़माने में जो छा गए, हरम में रुतबा पा गए ज़माने में जो छा गए, हरम में रुतबा पा गए ज़माने में जो छा गए, ये जिसका फैज़ आम है, ये जिसका फैज़ आम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा। अब आखिरी शेर क्या लिखते हैं शायर, हाँ रज़ा से जलने वालों के दिए नईम बुझ गए, जो रज़ा से जलते हैं, रज़ा से जलने वालों के दिए नईम बुझ गए, जो मसलके रज़ा से और सलाम से उलझ गए, ऐसा एक सलाम है ज़माने में जो आम है, ये ऐसा एक सलाम है ज़माने में जो आम है, कि जिसका ये जिसका ये सलाम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा 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 रज़ा
रजा 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 रजा